पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने राज्य की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में खुद पार्टी के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का नाम भी शामिल है। यह पहली सूची है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य सीटों पर भी जेएलकेएम की तरफ से घोषणाएं होंगी। ये सीटें हैं डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर। प्रत्याशियों के नाम को देखकर समझ आ रहा है कि 6 में से 4 प्रत्याशी पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूची में किस किस का नाम शामिल है। जैसा कि चर्चा थी, हमने आपको पहले भी बताया था, डुमरी सीट से जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा में मंत्री, सरकार में मंत्री बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो और आजसू के संभावित प्रत्याशी दुर्योधन महतो के साथ। दूसरी सीट है जमुआ, जहां से पार्टी ने रोहित कुमार दास को टिकट दिया है। यह एक एससी सीट है। यहां भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों से रोहित कुमार दास मुकाबला करेंगे। तीसरी सीट है राजमहल, जहां से चुनाव लड़ेंगे मोतीलाल सरकार। तमाड़ सीट से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और छतरपुर से प्रीति राज का नाम शामिल है। सरायकेला और तमाड़ आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। छतरपुर भी एससी रिजर्व है, यानी कि 6 में से 2 जनरल, 2 एससी और 2 एसटी सीटों पर जयराम की पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हम इस वीडियो में आपको बहुत साफ साफ बताएंगे कि इनमें से कितने सीटों पर जेएलकेएम जीत सकती है और कितनों पर नहीं। हार या जीत के पीछे का आधार क्या होगा, कारण क्या होंगे, समीकरण क्या होगा और स्थितियां क्या होंगी, इन सभी सवालों का भी हम आपको जवाब देंगे। इस चुनाव में देखना होगा कि जयराम महतो लोकसभा का अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे। क्या वे और उनके पार्टी के बाकी नेता झारखंड विधानसभा पहुंच पाएंगे? कितने लोग पहुंचेंगे और क्या उनके नाम इस सूची में शामिल हैं? क्या रहते हैं आंकड़े और कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सक्षम होंगे जयराम के सिपाही? नमस्कार, जोहार। हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत की नब्ज को टटोलता हुआ विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। सबसे पहले बात डुमरी विधानसभा सीट की। इस सीट का विश्लेषण हमने पहले अपने पिछले वीडियो में ही किया था, जब हम आजसू को मिली 9 सीटों पर बात कर रहे थे। हमने आपको बहुत विस्तार से पूरी बात बताई थी, लेकिन फिर से दोहरा रहे हैं। डुमरी का इतिहास झामुमो के पक्ष में अब तक रहा है। विशेषकर 2005 से लेकर 2019 तक का लगातार यहां से चुनाव जगन्नाथ महतो जीतते आए और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी यहां से विधायक निर्वाचित हुई और राज्य सरकार में मंत्री भी। नाम है बेबी देवी। इस बार उनके बेटे यानी कि अखिलेश महतो चुनावी मैदान में होंगे और जगन्नाथ महतो के जनाधार के कारण मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। दूसरी तरफ से होगा आजसू। संभावित प्रत्याशी संभव हो सकते हैं दुर्योधन महतो। प्रत्याशी का नाम हालांकि लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आजसू का भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। वजह है कुड़मी मतदाता। जी हाँ, कुड़मियों की संख्या यहाँ 31% से भी अधिक बताई जाती है। मुस्लिम यहाँ 20% है और आदिवासी 10%। इस 60% आबादी में से 30% कुड़मी इस बार 3 खेमों में बटेंगे, कुछ झामुमो के साथ, कुछ आजसू के साथ और कुछ जेएलकेएम के साथ। चूंकि जयराम महतो पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका प्रभाव का आकलन बाद में किया जाएगा नतीजों के बाद। लेकिन यह बात समझ आ रही है कि जयराम महतो वोटरों के साथ साथ कुछ अन्य वोटरों में भी सेंधमारी कर सकते हैं अगर चुनाव तक सब कुछ ठीक रहा तब। लेकिन आदिवासी वोटर झामुमो को छोड़ जयराम के साथ जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। इस तरह जयराम डुमरी से क्लोज कंटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वे जीत जाएंगे यह कहना अभी मुश्किल है। अहम बात यह है कि जयराम ने एक और सीट से चुनाव लड़ने की बात की है। देखना होगा कि वो दूसरी सीट कौन सी होती है और वहां के समीकरण जयराम के फेवर में जाते हैं या नहीं। संभवतः वो सीट गोमिया भी हो सकती है, मांडू भी हो सकती है, देखना होगा। दूसरी सीट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सीट जमुआ है, जो कि एक एससी यानी अनुसूचित जाति की सीट है, रिजर्व है। रोहित कुमार दास यहां से नए चेहरे हैं। कोई राजनीतिक अनुभव इस ढंग का नहीं है जिसके कि उनको फायदा मिले इस चुनाव में, न ही वे उतने लोकप्रिय हैं। ऐसे में बात मुश्किल ही लगती है। जमुआ सीट पर भाजपा 2005 से लगातार जीतती आई है, जब बाबूलाल जेवीएम में थे, जब जेवीएम भी वहां से एक बार चुनाव जीतने में सफल रही थी।
कांग्रेस यहां दूसरे नंबर की पार्टी है। मुस्लिम 20% है, कुर्मी लगभग 11%, यादव 7% और प्रभावी संख्या में सवर्ण जातियां भी हैं। मामला सिर्फ इतना है कि जमुआ के क्षेत्र में जयराम का प्रभाव उस तरह का नहीं है जिस तरह का डुमरी, टुंडी, धनबाद आदि इलाकों में है। यहाँ जेएलकेएम की जीत की संभावना बेहद कम नजर आती है। अगर बाद में स्थितियां बदलती है तो हम आपको जरूर बतलाएंगे। राजमहल से मोतीलाल सरकार को चुनावी टिकट दिया गया है। अगर ये मोतीलाल महतो नहीं है तो इस नाम की भी चर्चा पहले नहीं हुई या वे इतने लोकप्रिय नहीं। दूसरी बात है कि राजमहल संताल के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। यह भी सच है कि यहाँ जेएलकेएम प्रभावी नहीं है। हालांकि यह एक जनरल सीट है, लेकिन मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ 45% से अधिक बताई जाती है। मंडल टाइटल वाले 12% हैं, दलित 22% और आदिवासी सिर्फ और सिर्फ 3%। इस तरह से जो आबादी यहाँ प्रभावी है वे हैं मुस्लिम और दलित। यहाँ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं। हालांकि 2019 के बाद से भाजपा राजमहल सीट पर लगातार जीतती आई है। इस बार भाजपा जीते या कांग्रेस, लेकिन यहां से मोतीलाल सरकार का जीतना दूर की कौड़ी नजर आ रही है। बात बिल्कुल साफ साफ खरी खोटी, इसमें कोई पटाक्षेप नहीं है। जो लग रहा है वही स्पष्टता समीकरणों के हिसाब से बताया जा रहा है। अब देखिए, अनंत ओझा का सीट निकल पाना बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। ये भी हो सकता है क्योंकि अनंत ओझा 2 बार के विधायक हैं। राज्य सरकार में रघुवर दास के सरकार में भी बड़े व्यक्ति बताए जाते थे। अभी संगठन में भी बड़ा दायित्व उनको है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अनंत ओझा वो सीट निकाल पाए या नहीं, कंफर्मेशन के साथ, दावे के साथ कोई नहीं कह पा रहा। क्योंकि वास्तविकता यह है कि वहां मुस्लिम आबादी, खासकर बांग्लादेशी मुसलमान के आने से वहां बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। ऐसे में बीजेपी का उस सीट से जीत पाना अब बहुत मुश्किल लगता है। बढ़ते हैं तीसरी सीट की तरफ। सीट कौन सी? तमाड़। तमाड़ से दमयंती मुंडा को टिकट मिला है। यह एक दिलचस्प सीट है। यहाँ कभी जदयू, कभी झारखंड पार्टी, कभी आजसू और कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती आई। वर्तमान में यहाँ से झामुमो के विकास मुंडा विधायक हैं और इस बार भी यह सीट झामुमो के पास ही होगा। एनडीए खेमे से यहाँ आजसू मैदान में होगा। तीसरे मोर्चे के रूप में जयराम ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है। मामला दिलचस्प तो है, लेकिन तमाड़ के वोटर दमयंती मुंडा में दिलचस्पी दिखाएंगे, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दमयंती मुंडा भी ठीक ठाक नेता मानी जाती हैं। आदिवासी यहाँ 54% हैं, इसलिए जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है। केवल मुंडा आदिवासियों की संख्या यहाँ 32% है। 8% दलित और 6% मुस्लिम है। कुल मिलाकर आजसू और झामुमो के टक्कर में जेएलकेएम को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां पलट सकती हैं। महतो वर्ग जरूर यहाँ 15% है, लेकिन वे सभी जयराम के पक्ष में नहीं जाएंगे। जयराम की पार्टी प्रभावी रह सकती है, जीत पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। अब बढ़ते हैं सबसे दिलचस्प सीट की तरफ। सीट कौन सी? सरायकेला सीट। सरायकेला सीट से प्रेम मार्डी को टिकट दिया गया है। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की परंपरागत सीट है। यहाँ से वे कई बार झामुमो के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी चंपाई सोरेन के बीच होगा। किसी भी अन्य पार्टी के लिए यहां से जीत पाना अभी तक के लिए तो नामुमकिन लग रहा है। हम जाति के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। यह सीट किसी भी सूरत में जेएलकेएम की तरफ जाती हुई तो नहीं दिखती है। आप जानते हैं कि सीट से मुख्यमंत्री रहे हैं चंपाई सोरेन और उनका बीजेपी में जाना और किस तरीके से यह सीट पूरे देश में, पूरे राज्य में चर्चा में आ गया, इसलिए आसान नहीं होगी जेएलकेएम के लिए सरायकेला विधानसभा सीट से जीत पाना। अब बढ़ते हैं अंतिम सीट की तरफ, जिस सीट पर जेएलकेएम ने ऐलान किया। वह सीट है छतरपुर विधानसभा की सीट, जहां से पृथ्वीराज को टिकट मिला है। इस सीट पर भाजपा लगातार जीतती आई है। वर्तमान विधायक पुष्पा देवी भी भाजपा से ही है। कभी यहाँ जदयू मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है भाजपा यह सीट अपने पास रखेगी। सत्ताधारी खेमे से यह सीट राजद के पास जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी यहां से राजद ने ही चुनाव लड़ा था। इस तरह यहां मुकाबला भाजपा और राजद के बीच होगा। जेएलकेएम तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सवर्ण और दलित और यादव प्रभावित यह सीट जेएलकेएम के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप जानते हैं जेएलकेएम के हाल के पॉलिटिक्स में कैसे खास करके यादव वोटर उनसे दूर रहे। सिर्फ सिंह टाइटल वाले यहाँ 13% हैं, दलित 29% हैं, आदिवासी 12 और मुस्लिम 10%। केवल यादवों की ही संख्या यहाँ 12% से अधिक है। किसी भी तरह से यहाँ जेएलकेएम के लिए राजनीतिक जमीन नहीं दिखती। फिलहाल तक के लिए तो यही कहा जा सकता है। बात की बात अलग है, फिलहाल यह सीट जेएलकेएम के लिए सिर्फ एक प्रयोग के लिए ही रहेगा। दर्शकों, हमने आपको उन सभी सीटों के, सभी 6 सीटों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जहां जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की।
हम इस बात की खूब तारीफ करते हैं कि जयराम महतो ने 6 में से 2 सीटों पर महिला प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन इन 6 में से सिर्फ जयराम ही प्रभावी नजर आ रहे हैं। शेष किसी के लिए भी जीतने की कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। यहां तक कि जयराम के लिए भी डुमरी से जीत पाना लगभग नामुमकिन सा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे प्रभावी जरूर रहेंगे। शायद यही वजह है कि वे दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही बाकी पार्टियों की सूची हमारे पास आएगी, हम आप तक सभी की सभी सीटों की जानकारी विश्लेषण के माध्यम से पहुंचाएंगे। यह भी बताएंगे कि किस पार्टी के किस प्रत्याशी की जीत की संभावना आखिर कितनी है। हम यह आकलन सिर्फ आंकड़ों, तथ्यों और समीकरणों के आधार पर कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप तक सभी सीटों की सही जानकारी पहुंचते रहे, ताकि आप राज्य की राजनीति को सही ढंग से समझ पाएं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अब कई दर्शकों को इस बात की नाराजगी हो सकती है, दर्शकों नहीं समर्थकों को, कि भाई हम तो एक भी ऐसा सीट नहीं बता रहे जहां जेएलकेएम बिल्कुल जीत ही जाए। देखिए, अगर बीजेपी भी अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है, या कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है, या फिर जेएमएम भी अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है, तो एक पत्रकार किसी भी दावे के साथ ये कतई नहीं कह सकता कि वो जीत ही जाएंगे। हाँ, ये है कि अभी ये विश्लेषण कुछ हद तक अधूरा इसलिए लग रहा होगा संभवतः हमारे दर्शकों को, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी नहीं आए। प्रत्याशी दोनों जब मौजूद रहेंगे जमीन पर, या बाकी निर्दलीय प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे, तब एक तरह से आकलन स्पष्ट तौर पर हो पाएगा। लेकिन जितने नाम हमने आपको गिनाए हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि जयराम महतो की पार्टी में, जेएलकेएम में, जेबीकेएसएस में जितना बड़ा चेहरा, जितनी बड़ी स्वीकार्यता, जितना बड़ा प्रभाव खुद जयराम महतो का है, उस स्तर का प्रभाव, उस स्तर की स्वीकार्योक्ति, उस स्तर की स्वीकार्यता, यानी उस स्तर का जमीनी जुड़ाव बाकी किसी कैंडिडेट या बाकी किसी नेता का नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जयराम के साथ उनके सिपाही भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह की राजनीतिक जमीन तलाशने की, बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज की हालिया स्थिति यह है कि जयराम महतो का जिस तरह का प्रभाव है, ठीक उतना ही प्रभाव उनके कैंडिडेट का हो यह नहीं है। अभी स्थिति कम से कम अभी के राजनीतिक हालात में तो नहीं दिखती है। ऐसे में जितने भी नाम आज जयराम महतो की पार्टी ने ऐलान किया है, यानी कि मैं रात को शूट कर रहा हूं, कल सुबह ये वीडियो अपलोड होगा, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में कम से कम 95% आबादी को यह नहीं मालूम होगा कि बाकी 5 सीटों पर जितने प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, उनका कितना जनाधार है, उनकी कितनी स्वीकारोक्ति है, वे कितने स्वीकार किए जाते हैं, और उनका राजनीतिक अनुभव किस तरीके का रहा है, वे किस समाज से आते हैं, और कितना प्रभाव वे अपने समाज में या बाकी वर्गों में रखते हैं। इसलिए अभी की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जयराम महतो का जो प्रभाव उनकी सीट पर होगा, डुमरी पर होगा, उतना उनके प्रत्याशियों का ही प्रभाव अलग अलग विधानसभा सीटों पर रहे, ऐसा फिलहाल प्रतीत तो नहीं हो रहा है। बाकी देखिए कि 81 में से 6 विधानसभा सीटों पर जयराम ने घोषणा की है अपने प्रत्याशियों की। बाकी बची सीटों पर भी जैसे ही वे घोषणा करते हैं, हम पूरी बारीक जानकारी, आंकड़ों और तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। सियासी कहानी के आज के इस अंक का मतलब या उद्देश्य किसी भी पार्टी को डिफेम करना नहीं, उनकी मजबूती को कमतर आंकना नहीं है, बल्कि यह बताना भर है कि स्थितियां संभावित तौर पर उस सीट पर क्या हो सकती हैं। अगर आप तमाम दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इसमें समर्थकों को या किसी को परेशान होने की, गिला शिकवा होने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसे डंके की चोट पर कहा जाएगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज और विक्की। शुक्रिया।